अब की बार कटेरी में चुनाव बा के निकल सकत है। भाजपा सही बा, समाजवादी सही है। अब भैया राजनीति से कोनो बहुत मतलब ना रहा। हाँ, मतलब सरकारी बीजेपी की सही है। सब सही है। लोग कह रहे हैं कि महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महंगाई तो है ही है। छड़ुआ सांड है खेत में, अरे महंगाई है, बेरोजगारी है, ये तो है ही है। है ना? पेपर लीक हो रहा है, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है। ये भी सही है कि लीक हो रहा है। सब चलिए धन्यवाद। आज आइए। नमस्कार भाई साहब, हम लोगों से कुछ बात करेंगे। लो आगे भाजपा के मुख्य कार्यकर्ता जो है। कि अब की बार का जो उपचुनाव है कटेहरी में, हाँ हाँ बताइए। तो क्या लगता है कि अब की बार साइकिल चलेगी, फूल चलेगा, हाथी चलेंगी, क्या लगता है आपको? नहीं नहीं नहीं, कमल 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 चलेगा। पिछले लगभग देखा जाए अगर हाँ तो 30-32 सालों से कमल नहीं खिला है। द्विवेदी जी 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, रितेश पांडे भी हार चुके हैं। तो क्या कैसे आप? बार माहौल अच्छा है, ठीक है। इस बार बीजेपी का माहौल अच्छा है। धर्मराज जी की वजह से? नहीं, धर्मराज और भी कुछ वजह है, ठीक है। तो इस बार कमल खिलेगा और 100% खिलेगा, ठीक है। 100%। क्या चाचा जी, आप मौर्य जी की बात, आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है? हम कुछ न बता पाई। ये कम आप महंगाई बता दीजिए। ये महंगाई कम माहौल हम न बता पाई। कब पासा पड़ कौन पड़ आप खराब है यार। तो यहाँ पर सभी लोग बीमार हैं। आपका तो वोट बना नहीं होगा। खैर, आप भाजपा में गए थे का प्रचार में? अच्छा, आ जाइए आ जाइए। चाचा, आपको क्या लगता है? सारी बातें आपने वहाँ से सुनी ली कि प्रत्याशी पार्टी, क्या लगता है कि अब की बार तो भाई अपने क्षेत्रीय उम्मीदवार जाना था लालजी वर्मा का। लालजी वर्मा बस अगर हम लोग क्षेत्रीय हैं उन्हीं के है उसको। अच्छा, इसी में देखिए सरकार तो कहती है, कुछ लोगों को हम ये भी जान जाते हैं कि कौन कपड़े से कौन क्या है नहीं वो तो है ही है ना सरकार का। तो आपके हिसाब से क्षेत्रीय नेता जो लालजी वर्मा जी, लालजी वर्मा उन्हीं के साथ जिंदा रहे हैं। सब लोग हमारे पिताजी भी रहे, हम उन्हीं के साथ में हैं। हारे जीतत में अलग बात। अगर वर्मा जी की बात ही देखे जाए तो अब की बार 2 वर्मा है। नहीं तो अब नॉर्मल हो गए हैं। ऐसा नहीं लगता कि अब की वर्मा की वजह से कहीं ना कहीं हो सकता है, थोड़ा सा नीचे हाँ हो सकता है दोनों में टक्कर में निकल जाए तो मामला देखिए, यही चल रहा है। बात यही है मामला यही चल रहा है कि अगर एक ही जाति में यानी कि वर्मा में लड़ाई हो जाती है तो कहीं तीसरा निकल न जाए। क्योंकि अगर देखें तो ब्राह्मणों की संख्या वर्मा से ज़्यादा है वर्मा ज्यादा और उनसे ज़्यादा संख्या तो दलित, एससी और जो हरिजन वजन की मतलब ये सब हैं, इनकी सबसे ज़्यादा है। अरे भाई वो तो लाली सपा में तो मुस्लिम भाई भी हैं। 8% आबादी। हाँ वही जो है। तो ऐसे में आपका जो है कि आप जमीनी नेता को चुनेंगे लालजी वर्मा जी। हाँ लालजी वर्मा के, लेकिन बस ये वर्मा के नाते से हो जाता निकल जाए वो भी। बसपा बस नहीं भाजपा। अगर ये वर्मा नहीं होते तब तो साइकिल निकल जाती। हाँ नहीं हाँ तब तो साइकिल निकल जाते, लेकिन कुछ कंडक्टर लग रहा है, हो सकता है नहीं निकले। अच्छा, बसपा सिर्फ यही नहीं, जितने भी 9 सीटों चुनाव हो रहे हैं वहाँ कहीं ना कहीं बसपा दोनों पार्टियों को फंसा दे रही, चाहे वो सपा को फंसा रही हो, चाहे भाजपा को फंसा रही हो। अब देखिए वहाँ एक कोई सीट है जहाँ ब्राह्मण बाहुल इलाका है, तो वहाँ से प्रत्याशी कोई अवस्थी हैं और यहाँ से वहीं से ब्राह्मण प्रत्याशी बना दिया बसपा ने, तो भाई कुछ और तो ब्राह्मण का चला जाएगा। तो ऐसे में बस भाजपा कमजोर हो जा रही है। चलिए, नहीं आपका मत है साइकिल। हाँ, नहीं। चलिए आगे बढ़ते। चाचा, आप कुछ बोलेंगे? तो बाहर निकल जाओ। कटेहरी में उपचुनाव है। 6 बार के विधायक, 1 बार के सांसद, 3-4 बार के मंत्री लालजी वर्मा जी की वाइफ हैं और उधर 3 बार के विधायक, 1 बार के मंत्री धर्मराज निषाद जी हैं और अमित कुमार वर्मा जी हैं। क्या लगता है अब की बार कटेहरी में क्या होने वाला है? कौनो कुछ पता ना बा कुछ पता ना बा का हुए। तो वो लड़ाई किसमें है? समझ के बाहर है। लड़ाई तो हमेशा 2 ही वीरों में होती है, बीजेपी और लालजी भाई नरियान। तो ऊपर में कौन दिख रहा है आपको? बहुत मुश्किल है कहा। चलिए चाचा, बताना नहीं चाहते, ये भी मुश्किल से बच रहे हैं। आप कुछ बोलेंगे? अच्छा, आप लोग बाहर से आ जाओ भाई साहब,
आपका तो वोट बना नहीं होगा। चलिए आप थोड़ा सा बता दीजिए दुकानदारी के माहौल, दुकानदारी कैसी? दुकानदारी तो ठीक है, लगन वगैरह चल रहा है और क्या। दीपावली हुई, इसमें बिक्री बढ़िया हुई। हाँ, अच्छा आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से नेता कौन अच्छा है? राहुल गांधी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ, मोदी जी? ये सब में हमको मतलब पता ही नहीं है, अब बता ही नहीं सकते क्या ये सबको हमको नहीं। चलिए कोई बात नहीं, धन्यवाद। आ जाओ भाई साहब। नमस्कार चचा जी। चचा जी नमस्कार। थोड़ा सा नमस्कार हमसे भी कर लिया करो, हम भी गरीब आदमी हैं। कटेरी में चुनाव है, उपचुनाव है, भाजपा सपा बसपा सभी चल रहे हैं। क्या लगता है कि अब की बार कटेरी में क्या होने वाला है, कौन जीत सकता है? भैया इसको हमको नहीं मालूम, हम खेती गृहस्थी में नहीं रह रहे थे। आप बताइए भाई साहब। बताना कहाँ है यार, अब ये काटक टक्कर बा भाजपा उतवा में, बीजेपी और सपम। हाँ सपम बा मेन मायावती वाला बा, अमित कुमार वर्मा। अमित कुमार वर्मा। चलिए भाई के निकला था वो तो जनता जानते हैं। आप कुछ बोलेंगे भाई जी ना भाई। कटेरी के चुनाव के बारे में? हाँ मना जाने कुछ। चलिए आइए और आगे आते हैं भाई साहब। थोड़ा टाइम दे दीजिए हमें भैया, दिखा दो सब थोड़ा सा सब्जी की। कटेरी में आपके उपचुनाव है, पार्टियां तो आप जान ही रहे हैं, प्रत्याशी जान रहे कि नहीं जान रहे? तो क्या लगता है आपकी? हमारे निसाब से भैया लगा धर्मराज निषाद जीतेंगे और उन्हीं को दिया जाएगा। हाँ आपका सपोर्ट है बीजेपी को और धर्मराज? पिछला जो हमारा विधायक था कुछ किया ही नहीं हम लोग के लिए। अब सोच रहे हैं नया विधायक बनाए जो कि हम लोग का कुछ भला करे। भाई गरीब है, गरीब का भला करेगा। अब बड़ा मना ही है, बड़ा मना ही देखते हैं भैया सब। ऐसे आरोप तो लगता है कि बीजेपी सरकार में जो अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं, जो गरीब हैं वो गरीब ही होते जा रहे हैं। नहीं ऐसा कुछ हमारे समझ से नहीं है भैया। अब जैसे देख लो पिछला जो है पहले से हम लोग कुछ और अच्छी हो गई, सड़क वड़क बन गई सरकार में। अब पिछले सरकार में यहाँ गड्ढे थे, लोग गिरते थे, कोई आता ही नहीं था, पानी भरा था। देखिए इस सड़क दिखाइए एक बार। तो ये केदार नगर है और ये इल्फातगंज रोड अकबरपुर है। ये रोड जो है पिछले लगभग 10-15 सालों से ना लगभग बहुत ही खराब स्थिति में थी। यहाँ जब बारिश होती थी तो लगभग मान चलो लगभग 1.5 से 2 फुट पानी भरा हुआ करता था। लोग गिरते थे इसमें। इसके लिए धरना भी दिया गया था पिछले वक्त, कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद अब जब बीजेपी सरकार आई उन्होंने मतलब सब कुछ सही करवाया। हाँ भैया सबसे बड़ा काम आपको ये फर्क? सबसे बड़ा काम तो यही था, हमारे ज़िंदगी का लक्ष्य यही था। क्योंकि हमें इसी से कमाना भाई, जब कस्टमर आएंगे तभी हम बेच पाएंगे। सही है। सड़क जब सड़क के मतलब किनारे सब्जी की दुकान है तो सड़क सही रहेगी तो लोग अच्छा आएंगे। चलिए धन्यवाद भाई साहब, आगे देखते हैं। आओ और कोई है? नमस्कार चचा जी, हम लोग थोड़ा सा समाचार से आए हैं। कटेरी में उपचुनाव है, किसका माहौल दिख रहा है? ये साइकिल भी है, बसपा भी है, मतलब हाथी भी है, फूल भी है। खुशबू आएगी या कोई दब जाएगा या कोई साइकिल चलाएगा? चाचा जी आप बताइए क्या लगता है? का बताया भैया कुल ठीक है ठाक बा, जौन कुछ बा टक्कर तो बा कसके कमल के फूल और साइकिल वाले में। वैसे अगर बसपा को देखा जाए, बसपा का जो प्रत्याशी अब की बार है, बात तीनों लगभग हैं मजबूती है, लेकिन अब देखा हमें अब का बताया जाए, कुछ बहुत ज़्यादा बताया जाए ना कोनो बात। अब भाई चुनाव है, जनता के हिसाब किताब। वैसे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर 5 रैलियां कर चुके हैं। सुनने में तो ये आ रहा हो सकता है कल फिर आ जाए, क्योंकि कल लास्ट है, इसके बाद फिर प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। तीनों लड़ाई है। हाँ लेकिन ज़्यादा उम्मीद भाजपा की है। अच्छा तो कैंडिडेट देखा जाए, पिछली बार द्विवेदी जी कैंडिडेट थे, उनके मुताबिक अब की धर्मराज निषाद मजबूती में है। हाँ शायद
हो सकता है धर्मराज निषाद, क्योंकि यहाँ सवर्णों की जो है कम बाहुल्य है। सवर्ण है, यहाँ पर सवर्ण सवर्ण जो है कम है यहाँ। ये तो चाचा जी का कहना है कि लड़ाई सपा और भाजपा में है, ऐसे में ज़्यादा उम्मीद है कि धर्मराज निषाद निकल सकते हैं यहाँ से। चलिए धन्यवाद चाचा। आइए भाई साहब थोड़ा और देख लेते हैं। नमस्कार भाई जी, कुछ बताएंगे चाचा जी चुनाव के बारे में कि अब के बाद चुनाव में सपा भाजपा साइकिल बसपा उपचुनाव जो है, चुनाव का उपचुनाव कटेरी में है उपचुनाव, तो इसमें हम क्या करेंगे भैया? कौन निकल सकता है? कुछ हवा कुछ कुछ नहीं, हम असल में हम रहते नहीं अभी इतने जो यहाँ सुबह आते हैं 8 बजे, उसके बाद 10 बजे रात को जाते खा छूट जाते हैं, कहीं जाने नहीं पाते, कहीं आने नहीं पाते। मतलब चुनाव से कोई चुनाव से है लेकिन अब कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। हाँ छोड़िए इसको, दुकान धरिए सही चल रहा है दुकान का? हाँ हाँ, दुकान ठीक ठाक है मालिक के दया से। हाँ बस भैया ठीक है, धन्यवाद। देख रहे हो 8 बजे सुबह आते हैं और 10 बज जाता है दुकान बढ़ाने धरने उठाने में, खा के खाना सो जाते हैं। कुछ कहीं आ जाए जनता आपस में कुछ बात करती कुछ लगता है? नहीं, कुछ नहीं, हम किसी तो नहीं कोई बातचीत करते हैं, मतलब बात नहीं करना चाहते किसी की एक बात, कोई मतलब नहीं रखते हो। चलिए ठीक है, धन्यवाद चाचा। आ जाओ भाई जी, तुम्हारा नंबर है। नहीं ये खाली इतने बता दो, ये बता दो सब्जी उब्जी ये जो फल है ये कौन सा फल है? कीवी 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 है, ये इसको तो हम कभी खाए नहीं भाई जी, बहुत भाग रहे हो यार। 20 रुपए का 20 इसको पकड़िए। 105। तो क्या लगता है कटेरी लगती है? चलो छोड़ो, आओ। आ रहे हैं। चचा जी नमस्कार। अरे हम थोड़ा सा समाचार न्यूज़ से हैं, तो हम तो ये जानने आए थे कि कटेरी में माहौल अब के उपचुनाव है, ऐसे में किसका माहौल लग रहा है कटेरी में? सपा भाजपा बसपा किस में दिख रहा है आपको? भैया हम तो यहाँ के वोटर ना है, लेकिन ऐसा बात है यहाँ लगभग त्रिकोणीय लड़ाई यहाँ पे। बसपा भी है, बसपा तीनों बरोबर लड़त है। अब देखा के अमित कुमार वर्मा जो है बसपा से प्रत्याशी बनाए गए, काफी मजबूती में है ना? मतलब कहा था तीनों मतलब मजबूती से लड़त है। अब के निसर जाए वो मैं कौन? अब ये क्यों और कुछ कहा था, क्यों वहाँ और कहा था, क्यों और मतलब इकट्ठे शब्द ही ना। तो चचा जी का कहना है कि यहाँ तीनों में लड़ाई है, कोई भी निकल सकता है। वैसे अगर बाबा जी की रैलियाँ देखी जाए, लगभग 5 रैलियाँ उनकी कंप्लीट हो चुकी है, कुछ रैलियाँ हो सकती है कैंसिल भी हो चुकी हों। रैली तो ऐसा है कि रैली में जो भीड़ जात है इना मान के चला वोटो है। कुछ लोग तो मतलब चला फलाने देखी आई। अच्छा ऐसा भी होता है कि चलो भैया खर्चा पानी होगा, गाड़ी से बैठा के लेके चलेंगे, खिलाएंगे लोग। देख आवा जाए। आज अखिलेश यादव की रैली थी, कुछ रोड पे भीड़ उड़ रही है। ऐसे मतलब ना है कि मतलब कि केहू रैली में भीड़ बा तो वोटो है वो कहे। वोट तो खाली मायावती की रैली जब होत रही है वही में वोट मालूम होता रहा कि ये वोट है उनके पर्सनल। अम्बेडकर नगर में देखिए, अगर अम्बेडकर नगर हम कह रहे हैं तो अम्बेडकर नगर जो कहने का कारण है, जो जिला है वो खुद बीएसपी सरकार में मायावती जी ने बनाया है जिले। हाँ। और उनके कार्य का उनका थोड़ा नियम गलत हो गया है, नहीं मायावती का निकालना नहीं तो उससे अच्छी पार्टी अम्बेडकर नगर के लिए कोई थी ही नहीं। हाँ अम्बेडकर पूरे प्रदेश के लिए भाई, अब पूरे प्रदेश का नहीं कह सके, लेकिन यहीं के लिए हाँ यहीं के लिए आज तक मतलब उससे अच्छा कोई काम ही नहीं किया है। देखिए जो ये अभी अम्बेडकर नगर है, पहले ये फैजाबाद हुआ करता था। सन 2002-3 के करीब में इसको लगभग बदला गया, मुझे लगता है कि इसको मायावती जी ने इस ज़िले को अलग बनाया, अम्बेडकर नगर इस ज़िले का नाम दिया। और यहाँ पर सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज उन्हीं की सरकार में बना है। आज वहाँ पर लाखों लोगों की इलाज होता है। मेडिकल कॉलेज कहते हैं, मेडिकल कॉलेज जिला अस्पताल कौन ना बोले कौन ही बोलते हैं मेडिकल कॉलेज, कौन इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, राजकीय कन्या कॉलेज, मतलब कौन चीज़ है ना मिला हो ये क्षेत्र के जनता का। चलिए
ये तो बहुत राजनीति वाली अगर बात करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, बात नहीं खत्म होगी। खैर यहाँ जो चर्चा का बताना है कि ये तो यहाँ से है नहीं, लेकिन जो लोगों में बात है, चर्चा है, वो तीनों ही पार्टियां लड़ाई में हैं। अब इसी में कोई 21 हो जाएगा तो कोई 20-19 पे जाएगा, बहुत ज्यादा विजयी ना क्या हो, है ना। अब इसके पहले चुनाव को हम देखेंगे 22-17 को, तब भी द्विवेदी जी ज्यादा से ज्यादा 2-4 हजार 5 हजार 6 हजार यही से जीत हार हुई। इसी तो अब तक हुई, लेकिन अब की का जो लड़ाई है वो काफी तेजस्वी है, देखने में बड़ा आपको लगता नहीं कि अब की बार का जो इलेक्शन चुनाव उपचुनाव है, देखिए ऐसा है कि अगर सही तरीके से वोटिंग हुई है तो ही 2-4-5 हजार में जाए, और अगर कहीं भाई जबरदस्ती हुई या लोगों को जैसे निकलने नहीं दिया गया या कहीं कोई बात, तो उसकी बातें अलग है। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आपने बता दी कि लालजी वर्मा या जो सपा के नेता हैं या जो बसपा के नेता हैं वो भी बात कर रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर, प्रधानों के ऊपर, कोटवारों के ऊपर, और खासकर जो एक समुदाय हैं अल्पसंख्यक वाले, इनके ऊपर। अभी इल्फातगंज की घटना हम बता दें तो कल परसों में इल्फातगंज गए थे, वहाँ पर लोगों का कहना है भैया यहाँ समझ लो हमारा धंधा पाती सब चौपट हो गया है जब चुनाव है। हम तो यही मना रहे हैं कि जल्दी चुनाव खत्म हो जाए ताकि हमारा धंधा चालू हो जाए। तो कहीं ना कहीं लोग प्रशासन से भी थोड़ा सा है, ऐसा है ना बीच में प्रशासन से तो सुने में आवत है ये बात भाई, अब अपना अपना देखे लेकिन सुने में आवत है। सांसद जी लगा रहे हैं, खैर नेता जो भी होते हैं कुछ ना कुछ बताते हैं प्रशासन के बारे में। जोर तो सभी लगाई। चलिए ठीक है, धन्यवाद। और चलते हैं थोड़ा किराने वाले के पास, इनके पास गए थे नहीं गए भाई साहब, हम थोड़ा आ सकते हैं अंदर? चुनाव का माहौल थोड़ा बता दीजिए। तब वो लड़ाई के बाद सब ज्यादा इंटरेस्ट ना लेते। चलिए, ये भैया लोग का कहना है कि इंटरेस्ट नहीं हमारा उनमें, आ जाइए थोड़ा सा। आओ संतोष साइड थोड़ा लेते हैं, रुक जाओ काका नहीं। देखिए हम बोलते ये वीडियो जो भाई कंप्लीट हो जाए और उसके बावजूद आ जाओ थोड़ा सा। ये मिल चुके इनसे, मिल चुके भाई साहब। आपके दोस्त लोग थे या फ्रेंड लोग रहे थे, आप आपकी तरफ इशारा कर रहे थे, कुछ बताएंगे चुनाव के बारे में? मजाक कर रहे थे। चलिए मजाक छोड़ दीजिए, हम तो मजाक थोड़ी ना, हम तो लेकर आ गए माइक वाइक, हम थोड़ी मजाक कर रहे हैं। आप बता दीजिए क्या लगता है माहौल अपनी कटहरी का उपचुनाव जो है, इसमें सपा है, बसपा है, समाजवादी पार्टी है? भैया हम किसी का नहीं बता सकते, सबका अपना अपना मत है, अपना अपना देंगे, किसको वोट देंगे किसको नहीं है वो तो वही जाने ना, जिसको देना होगा। ये लड़ाई वड़ाई में कौन दिख रहा है आपको? दोनों दिख रहे हैं, दोनों चल रहा है, वो तो फाइनल होगा उसी दिन ना, जिस दिन वो जीतेगा कोई, कौन हारेगा कौन जीतेगा वो तो वही बताएंगे ना। जो मुद्दे समाजवादी पार्टी उठा रही है, बेरोजगारी है, पेपर लीक है, और ये जो किसान परेशान है डीएपी को लेकर, ये सब मुद्दे कुछ हैं जनता के बीच में? अब इसका तो हम नहीं बता सकते। आपका धंधा इस टाइम पे कैसा है? चल रहा है अपना धंधा, जैसे भी है, कम ज़्यादा चलता रहता है। महंगाई उगाई रहती है, महंगाई तो है ही, उसमें कहना क्या है। भाई साहब का कहना है कि सभी में लड़ाइयाँ हैं, अब किसी एक पार्टी को नहीं कह सकते। कौन जीतेगा कौन हारेगा भी नहीं बता सकते, उसका तो सीधे उसी दिन फाइनल होगा। लड़ाई दोनों में है, भाजपा भी है, सपा भी टक्कर में है, और भी जो अन्य प्रत्याशी हैं सब भी हैं। अच्छा, ये जो अब की बार जो फोर्स है, प्रशासन है, इसके पहले जो भी चुनाव हुए, क्या उससे ज़्यादा प्रशासन अब की बार है? अब की बार तो है, उससे ज़्यादा है। हालांकि ये उपचुनाव है, लेकिन फिर भी प्रशासन काफ़ी टाइट है। ऐसा नहीं लगता कि योगी जी की वजह से प्रशासन? अब नहीं, इसका हम नहीं बता सकते अभी। चलिए यहाँ पर नहीं बताएंगे। वैसे योगी जी यहाँ के प्रभारी हैं, 5 रैलियाँ, सबसे ज़्यादा रैलियाँ वो अम्बेडकर नगर में कर चुके हैं। जितने भी उपचुनाव तो 9 सीटों पर हो रहे हैं, लेकिन सब जो आजमाइश कर रहे हैं सब अपने अपने तरफ से। अरे धन्यवाद। आप स्टूडेंट हो? जी हाँ। पढ़ाई करते हो? आपके लिए सरकार कैसी? पेपर लीक बुक सब कुछ हो रहे हैं। हाँ, पेपर लीक हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रहा, पढ़ाई का कोई महत्व नहीं है। सरकारी जो विद्यालय, देखिए सरकारी जो विद्यालय हैं, कहीं ना कहीं अखबार पेपर में बात चल रही है, कुछ विद्यालयों को बंद भी किया जा सकता है। ऐसे में जो गरीब वर्ग के लोग हैं वो बताइए कहाँ जाएंगे उनके बच्चे? अरे बात कीजिए भैया था। चलिए कोई बात नहीं, आपके हिसाब से अभी ये
पढ़ाई में मामले में है, कहीं ना कहीं सरकार पीछे है। हाँ बहुत पीछे है, जिस हिसाब से अभी चल रहा है। सरकार राशन तो दे रही है, किसानों के खाते में पैसे दे रही है, रही है, नौकरी नहीं दे रही है। और जो बच्चे हैं उन्हें प्रयागराज के जैसे शहरों में प्रदर्शन करना पड़ रहा है, लड़ना पड़ रहा है सरकार से। सरकार कह रही कि जहाँ दिखे सफाई वही देख के बिटिया घबराई। अब इसके बारे में नहीं हम कुछ कुछ चलिए कोई बात नहीं, आगे आते हैं। आ जाओ भैया जी। चचा जी नमस्कार। अरे हम लोग भी थोड़ा सा घूम रहे हैं, आप घुमा रहे हैं। इस बार नेता सबको घुमा रहे पब्लिक को, लेकिन फिर भी कटेरी क्या लगती है, कटेरी में कुछ होगा बदलाव की वही चलेगा? नहीं, बदलाव तो होगा, होगा ना। बसपा के सर में भाजपा? नहीं, भाजपा। हाँ, चचा जी का मत है कि धर्मराज निषाद भाजपा से आ जाते हैं।